हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया। और हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज को देखा है। आज हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज को देखेंगे। तो सबसे पहले है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या लिखा है? कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंगाई एंड पफ बॉल्स। मतलब बेसिडियोमाइसिटीज की कुछ फॉर्म्स है, कॉमन फॉर्म्स है, जैसे कि मशरूम हो गया, ब्रैकेट फंगाई और पफ बॉल्स हो गए। फिर लिखा है दे ग्रोन इन सॉइल्स, लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। तो मतलब ये लोग कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, हम लोग देखेंगे कि ये लोग सॉइल में, मिट्टी में मिल सकते हैं। लॉग्स, लॉग्स क्या होता है कि ट्री हो गया, पेड़ के साइड में भी ऐसे ये लोग ग्रो कर सकते हैं। और फिर ट्री स्टम्प्स मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट रहता है, तो इस पे भी मशरूम ग्रो कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। और लिविंग प्लांट बॉडीज पे भी पैरासाइट की तरह ग्रो कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे यहाँ पे रस्ट और स्मट। इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर क्या लिखा है? माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच। तो इसका माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेड और ब्रांच होता है। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज को देखा था। तो हम लोग ने देखा था कि फाइकोमाइसिटीज के पास तो हम लोग ने देखा था कि उनके पास उनकी माइसीलियम कैसे होते हैं? ए सेप्टेड और सिनोसिटिक होते हैं। बट एस्कोमाइसिटीज के सेप्टेड और ब्रांच थे, और बेसिडियोमाइसिटीज के भी कैसे हैं? ब्रांच और सेप्टेड है। तो कैसा हो गया? ये माइसीलियम ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे देखो कि ये माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट है। यहाँ पे बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट है और ब्रांचिंग है। तो कैसा माइसीलियम प्रेजेंट होता है? सेप्टेट और ब्रांच। फिर लिखा है एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। इनमें बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं मिलते हैं, लेकिन इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। फ्रेगमेंटेशन जब हम लोग ने किंगडम फंजाई की स्टडी की थी, जब हम लोग ने किंगडम फंजाई को स्टार्ट किया था, तो हम लोग ने देखा था कि किंगडम फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों हो सकता है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। यूजुअली बेसिडियोमाइसिटीज के पास सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉड। बट प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो वेजिटेटिव सेल्स का जब फ्यूजन होता है, तो हम लोग उसको प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। फिर लिखा है द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विद अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। तो क्या होता है कि फिर जब प्लाज्मोगैमी होगी, फ्यूजन होगा दो वेजिटेटिव सेल्स का, तो एक कंडीशन आएगी डाइकैरियोटिक की। जब हम लोग किंगडम फंजाई की पढ़ रहे थे हम लोग किंगडम फंजाई को, तो हम लोग ने देखा था कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के पास डाइकैरियोटिक की स्टेज आती है। तो यहाँ पे जैसे ही प्लाज्मोगैमी होगी, वहां पे डाइकैरियोटिक कंडीशन हो जाएगी, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। फिर उससे बेसिडियम का फॉर्मेशन होगा। फिर कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो जैसे कैरियोगैमी और मियोसिस होगा, तो बेसिडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूसेस। अब बेसिडियोमाइसिटीज की सेक्सुअल साइकिल को देखेंगे। तो यहाँ पे दो हाइफे लेंगे, जो कि हाइफे कैसा है? हैप्लॉइड है। हम लोग ने अभी देखा कि पहले प्लाज्मोगैमी होगी। तो प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सेल और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप। प्लाज्मोगैमी होगी और फिर डाइकैरियोटिक फेज बन जाएगा।
ये डाइकैरियोटिक फेज बन गया इनका। डाइकैरियोटिक फेज कैसा था, N+N। N+N का मतलब क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल। यहाँ पे देखेंगे कि 2 न्यूक्लियाई होगा एक सेल में। फिर उसके बाद बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर ना बेसिडियम का फॉर्मेशन करता है। ये क्या हो गया, ये बेसिडियम। फिर बेसिडियम क्या होगा, ये जो आपको न्यूक्लियर दिख रहा है वो बेसिडियम में चला जाता है। उसके बाद होता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है, कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर। तो ये दोनों न्यूक्लियस अपने में फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये जाइगोट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं 2N। ये डिप्लॉइड हो गया, दोनों हैप्लॉइड थे, हैप्लॉइड से दोनों फ्यूज हो गए तो क्या बन गया, ये डिप्लॉइड बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि मियोसिस होगा। जब ये मियोसिस करेगा तो यहाँ पे ऐसे 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा। फिर उसके बाद वो जर्मिनेट करेगा तो वापस से माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये पूरा हो गया बेसिडियोमाइसिटीज की सेक्सुअल साइकिल। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग एक फंगाई के डायग्राम से इसको और क्लियर करेंगे। तो ये फंगाई का डायग्राम है। तो जब हम लोग इसको जूम करके ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप लोग देखोगे कि ये बेसिडियम हो गया, और ये हो गया जो ऊपर 4 है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियो स्पोर। बेसिडियम से जब वो लोग फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होते हैं तो बेसिडियो कार्प का फॉर्मेशन करते हैं। ये यहाँ पे बेसिडियम प्रेजेंट होगा और ये फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्मेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे ये लोग, बेसिडियो कार्प। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स है, सबसे पहले है एग्रिकस। एग्रिकस का कॉमन नेम है मशरूम। फिर है पी से होता है पक्सीनिया, और है उस्टालिगो। पक्सीनिया का कॉमन नेम क्या है, रस्ट, और उस्टालिगो का स्मार्ट। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज की एग्जाम्पल है, एगैरिकस, पक्सीनिया और उस्टालिगो। इसको याद रख सकते हैं बापू से, BAPU। बी से बेसिडियोमाइसिटीज, ए से एग्रिकस, पी से पक्सीनिया और यू से यूस्टालिगो। तो आज हम लोग ने बेसिडियोमाइसिटीज को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटीज को देखेंगे। Thanks for watching. If you like the video, do like, share and subscribe.